और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां और बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां शिमला नगर निगम चुनावों से जुड़ी हुई अहम खबर है। 34 वार्डों के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे। कई प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। साथ ही कुछ निर्दलीय भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रत्याशियों की सूची घोषित होने का सिलसिला जारी है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अभी सहमति नहीं बना पाई है। 17 और 18 अप्रैल की तारीखें मुकर्रर की गई हैं, जब नामांकन भरे जाएंगे। शिमला शहर की सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन की तारीखों का ऐलान किया गया था। 13 अप्रैल को किसी ने नामांकन नहीं भरा, लेकिन 17 और 18 आज यानी कि कल ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन आज दाखिल कर सकते हैं। इसी के साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सीपीआईएम ने भी अपनी कमर कस ली है। इसको लेकर 4 प्रत्याशियों की पहली सूची सीपीआईएम ने भी घोषित की है। तो कई स्थानीय राजनीतिक पार्टियां शिमला शहर की सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है और आज नामांकन भरने का दूसरा दिन है। 13 अप्रैल को भी नामांकन भरने की तारीख का ऐलान किया गया था, लेकिन प्रत्याशियों की सूची देर से आई। इस वजह से जो डॉक्यूमेंट्स थे कई प्रत्याशी वो इकट्ठा नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि आज बहुत से प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकते हैं। कांग्रेस और भाजपा लगातार जोर आजमाइश में लगी हुई है। शिमला शहर की सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें शिमला में 34 वार्ड है, जिसके लिए 2 मई को मतदान होगा। 4 मई को इसके नतीजे आएंगे और ये माना जा रहा है कि कई प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे। सीधे रुख करते हैं, सहयोगी राजेंद्र का ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आज ऐसा माना जा रहा है कि बहुत से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कुछ कांग्रेस के भी और कुछ भाजपा के भी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। कितने बजे से कितने बजे तक नामांकन की प्रक्रिया रहेगी और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आज संभवतः अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं? राजेंद्र। जैस्मिन, बिल्कुल इस वक्त मैं डीसी ऑफिस के कैंपस में हूँ और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ही प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भरेंगे और करीब 11 बजे से ये टाइमिंग शुरू है। 11 बजे प्रत्याशी पहुँचना यहाँ शुरू हो जाएंगे और आज क्योंकि मैक्सिमम प्रत्याशी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अपना नामांकन भर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों के साथ बड़े चेहरे भी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। भाजपा की तरफ से जितने भी प्रत्याशी नॉमिनेशन भरेंगे उनके साथ प्रभारी और प्रवासी प्रभारी जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई है वो सभी यहाँ पहुँचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि तमाम भाजपा के विधायक और प्रत्याशी जो विधानसभा चुनावों में रहे हैं वो आज यहाँ पहुँच सकते हैं अपने प्रत्याशियों के नॉमिनेशन भरवाने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेता आ सकते हैं, चाहे स्थानीय विधायक की बात हो या फिर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह हो या फिर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हो, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा शिमला ज़िला के विधायक भी कांग्रेस के इस नॉमिनेशन में अपने अपने प्रत्याशियों के साथ यहाँ पहुँचने की उनकी उम्मीद है और काफ़ी भीड़ हम देख सकते हैं कि 11 बजे से यहाँ जब प्रोसेस शुरू होगी तो अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे प्रत्याशियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी के 3 प्रत्याशियों के भी आज ही नामांकन भरने की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 ही प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जारी की गई है। तो तीनों प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के भी यहाँ आज पहुँचेंगे। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के मैक्सिमम प्रत्याशी आज ही नामांकन भरने वाले हैं। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिन रहने वाला है, क्योंकि कल आखिरी तारीख है
और अभी कांग्रेस को एक लिस्ट भी जारी करनी है अपने प्रत्याशियों की। काफ़ी संख्या में प्रत्याशी कांग्रेस की अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। भाजपा के भी 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होनी है देर शाम तक। हालांकि चर्चा भी इसके ऊपर की गई, 2 प्रत्याशी काफ़ी पहले फाइनल कर लिए गए थे, लेकिन उनकी लिस्ट भी अब एक साथ ही भाजपा जारी करने की सोच रही है। तो ऐसे में 3 प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा को जारी करनी है, कांग्रेस को अपने बचे हुए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करनी है, और जिनकी लिस्ट जारी हो चुकी है उनमें से अधिकांश प्रत्याशी आज यही डीसी ऑफिस में नामांकन। बिल्कुल राजेंद्र, अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। राजेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहां पेच आखिरकार फंसा हुआ है, जहां कांग्रेस के पास एक एज माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, शिमला से कांग्रेस के कई विधायक आते हैं। वहीं भाजपा के लिए माना जा रहा है कि मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के पास जनता के बीच जाने के लिए बहुत सारे काम है जिनको गिनाकर भाजपा समर्थन मांग सकती है। लेकिन फिर भी पेच कहां अड़ा हुआ है कि अंतिम दिन पास आ गया है और फिर भी सूची जारी नहीं हो पाई है, अंतिम सूची जारी नहीं हो पाई है। जैस्मिन, कांग्रेस की हम बात करें तो सहमति, आपसी सहमति को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। जितनी सीटें हैं, हालांकि एक देर शाम को एक लिस्ट जारी कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। तो ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस में आपसी सहमति को लेकर कुछ दिक्कतें ज़रूर है और उसी कारण अभी लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। और भाजपा की तरफ से जो 3 उम्मीदवारों की लिस्ट बची है उनमें 2 लगभग फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन कोशिश भाजपा की तरफ से ये है कि तीनों की लिस्ट, क्योंकि अंतिम 3 प्रत्याशी बचे हैं, तो कोशिश भाजपा की तरफ से यही है कि तीनों की लिस्ट इकट्ठे ही जारी कर दी जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि आज शायद दोपहर से पहले ये लिस्ट भी जारी हो जाए। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो भाजपा स्मार्ट सिटी के इश्यूज़ को लेकर जनता के बीच में जाएगी, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर में काम हुए हैं, और कांग्रेस अपने वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल को लेकर जाएगी। और जिस प्रकार से डबल इंजन की बात भाजपा पहले कर रही थी, अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि एक यूनिट के रूप में काम होता है जब नगर निगम और सरकार दोनों एक ही पार्टी की आती हैं, और दोनों राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। अब देखना ये हो गया कि जनता किसका समर्थन करती है, किनको विजयी बनाती है। बिल्कुल राजेंद्र, देखना अहम होगा कि जनता किसका समर्थन करती है। और आज नजारा काफी दिलचस्प रहने वाला है जब डीसी ऑफिस के बाहर तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन भरने पहुंचेंगे। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए और लगातार आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको देंगे। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मेयर पद के दावेदार माने जा रहे सुरेंद्र चौहान कसुम्पटी में आज प्रदर्शन करेंगे। छोटा शिमला तक ये कसुम्पटी से रैली निकाली जाएगी। प्रत्याशियों के साथ कई बड़े चेहरे भी नजर आएंगे। तो राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है, ऐसे में प्रचार प्रसार का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस आज शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, जो खुद को मेयर पद का दावेदार मान रहे हैं। कसुम्पटी से छोटा शिमला तक एक रैली निकाली जाएगी और जो अहम बात है कि कई बड़े चेहरे इसमें नजर आएंगे। राजेंद्र, जैस्मिन, छोटा शिमला से पार्षद है सुरेंद्र चौहान, वो एक रैली निकाल रहे हैं जो कसुम्पटी से लेकर यहाँ डीसी ऑफिस तक, और स्थानीय नेता भी उनमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। इसी तरह जो अलग अलग पार्षद उम्मीदवार आज नॉमिनेशन भरने आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए ही यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश है कि अपने जो वार्ड है वहाँ से अधिकांश वोटर्स को अपने साथ लेकर चले। एक हल्का सा शक्ति प्रदर्शन अपने वार्ड के अंदर, और फिर उसके बाद नॉमिनेशन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी रैलियाँ, ऐसे शक्ति प्रदर्शन हम बहुत आज देखने को हमें मिल सकते हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से भी जो प्रभारी हैं वो हैं, मतलब प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे पूर्व में विधायक रहे। कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेता होंगे, विधायक, मौजूदा विधायक शिमला ज़िला के होंगे। इसके अलावा मंत्री 3 कांग्रेस के शिमला ज़िला से हैं, तो तमाम बड़े नेता हैं। हम देखेंगे जब नॉमिनेशन भरने के लिए आज प्रत्याशी आएंगे तो बड़ी संख्या में शक्ति प्रदर्शन दोनों
दलों की तरफ से देखने को मिलेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी, क्योंकि एक जो राजनीति के अलग अलग तौर तरीके हैं उनके तहत ही अपने वार्ड में एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश की जाएगी दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के द्वारा। तो ऐसे शक्ति प्रदर्शन, ऐसी छोटी छोटी रैलियां आज हम यहाँ डीसी ऑफिस तक बिल्कुल राजेंद्र, आज क्योंकि नामांकन भी भरा जाएगा और इसी सिलसिले में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कई शक्ति प्रदर्शन आज हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग वार्डों में। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। रात करीब 11:30 बजे तक चली पार्टी नेताओं की बैठक के बाद 10 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगी। हालांकि अभी भी 8 वार्ड्स के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। इनमें एक से ज्यादा दावेदार होने के कारण अभी तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब-ए कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग की जानिब से वित्तीय सहायता। अचानक हिमपात से मारे गए मवेशियों के मालिकों को दी गई सहायता। एसएसपी सांबा का बयान, सांबा जिला बहुत जल्द नशे से होगा मुक्त। एसएसपी ने कहा नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शिमला के जाखू वार्ड में भाजपा उम्मीदवार राजन अग्रवाल के कार्यकाल का विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उद्घाटन किया। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने भाजपा उम्मीदवार राजन को बधाई दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। चाहता हूं कि ये झूठ का पिलंदा है। ओपीएस के नाम पर ओपीएस दें कर्मचारियों को और उनको ठगने का काम ना करें। कभी मार्च की बात करते हैं, कभी अप्रैल की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में जो काम कर रही है पूरी तरह से फेल है। और शिमला तो पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारी प्रदेश की राजधानी है। यानी जिन 10 गारंटियों को लेकर के पूरी तरह से ये सरकार कांग्रेस की फेल हो गई है,
अगर ये गारंटियां उसी तरह से यहाँ पर लाती है, मुझे ये कहना चाहता हूँ, वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाएगा। विश्वासघात नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ और शिमला विधानसभा या यहाँ नगर निगम के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में जो चुनाव हुए उस समय थोड़ी बहुत जो कमी रही है उस कमी को इस बात तो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भाजपा उम्मीदवार के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। शिमला में नगर निगम चुनावों में इस बार पानी, पार्किंग और कूड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। इसको लेकर वोटर और उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हर शहर की तरह यहाँ की बेसिक दिक्कतें हैं, साफ़ सफाई, पानी, पार्किंग और बिजली। सब कुछ बहुत महंगा होता जा रहा है। तो जैसे अगर कोई महंगाई हो भी रही है और सर्विसेज के लिए हमें चार्ज भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी सर्विसेज के लिए चार्ज कर रही है, तो उस हिसाब से हमें वो सर्विस मिलनी भी चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। समस्याएं देखिए, शिमला बढ़ रहा है। पहले छोटी सी जगह थी, अब आस्ते आस्ते डेवलप हो रही है ये सारी चीज़ें, तो टाइम लगेगा। जो समस्याएं हैं वो पानी की समस्याएं हैं, जो टूरिस्ट सीज़न पे अब आती है, तो वो उस चीज़ को एमसी को सुनिश्चित करना है कि वो दिक्कत किसी को भी ना आए, ना लोकल्स को आए, ना टूरिज्म को आए। मेरा सब बहनों से आग्रह है, बहन भाइयों से आग्रह है कि यहाँ पे हमारे पानी की थोड़ी बहुत कभी कभी समस्या रहती है, तो वो कभी भी मुझे दिन रात कभी भी किसी भी समय मुझे फ़ोन करें। मैं यहीं पे रहती हूँ, मेरा घर लोअर बाजार के भी कुछ सेंटर प्लेस में है, अप्रोचेबल है, और मुझे कभी भी वो फ़ोन करें तो मैं उनकी समस्या का तुरंत समाधान करूँगी। पहले भी किया है, अब भी मुझे सब बहनें अपना आशीर्वाद दें, भाई भी मुझे सब अपना आशीर्वाद दें, युवा मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं पब्लिक के बीच में ही रहती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे और धर्मशाला से आपको खबर देंगे, जहां 19 और 20 अप्रैल को प्रस्तावित G20 बैठक के सफल आयोजन को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कांगड़ा भी तैयारियों में जुटा हुआ है और अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार G20 के मेहमानों के लिए एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कांगड़ा विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि विदेश से आने वाले नागरिक के मन में एयरपोर्ट से फर्स्ट इंप्रेशन पैदा होता है। इसी के तहत G20 के लिए धर्मशाला आ रहे मेहमानों के लिए एयरपोर्ट को फर्स्ट इंप्रेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। G20 को लेके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो विदेश मंत्रालय के हमें निर्देश मिले थे और नागर विमानन मंत्रालय से जो निर्देश मिले थे, उन निर्देशों के तहत काम कर रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट जो होते हैं वो जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं किसी के माइंड में, क्योंकि पहली बार जब कोई भी विदेश से नागरिक उतरते हैं तो उनके लिए एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन की बात होती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है हमारे देश और हमारे एयरपोर्ट का वो अच्छे से अच्छा हो, और उसके लिए हमारा पूरा मंत्रालय और हमारे पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी का निगमित मुख्यालय, उनके सहयोग से हम लोग काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं हर एयरपोर्ट्स पे। और इसी तारतम्य में जैसे धर्मशाला में भी यह मीटिंग हो रही है, तो कांगड़ा एयरपोर्ट जो है उसके लिए आगमन और प्रस्थान का स्थान होगा। तो कांगड़ा एयरपोर्ट पे बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। हमारा जो खासकर स्वच्छता उसको हम और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सभी बिल्डिंग्स की पुताई और टॉयलेट्स को और अच्छे से क्लीन और उनकी मरम्मत जो है पूरी कर ली गई है। और ब्रांडिंग भी हम भी कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग भी कर रहे हैं और उनके बैठने की और अच्छी व्यवस्था और इस तरीके से जो भी सुविधाएं एयरपोर्ट की तरफ से देनी चाहिए वो सारी एयरपोर्ट की तरफ से सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं और बड़े स्टैंडर्ड तरीके। बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि और कांग्रेस के विधायक संजय रतन आमने सामने हैं। बीजेपी नेता रविंद्र सिंह रवि ने विकास कार्यों का झूठा श्रेय लेने का आरोप जैसे ही विधायक संजय रतन पर लगाया, संजय रतन ने पलटवार कर दिया और खुली चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री को कहा कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो अगर साबित कर दें तो संजय रतन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संजय रतन ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री से किसी की नहीं बनती थी, ये जग जाहिर है। सारी की सारी स्कीमें इन्होंने जल जीवन मिशन में डाल दी और उसमें जो है एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ। 2000 करोड़ रुपए की जो है वो पाइपें परचेज की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 2000 करोड़। अच्छा होता कि जल जीवन मिशन में पाइपें परचेज करने से पहले ये सोर्स को डेवलप करते। पानी आज है नहीं,
पूरे हिमाचल प्रदेश में। पाइपें खरीद के नलके लगाने की प्रथा जो है उन्होंने डाल दी, और यही वजह है कि कई लोगों को अभी तक नलके नहीं लगे हैं। जीआरए इन्होंने इतनी काट दी, 100 रुपया लिया और जीआरए काट दी। मैं पहले भी बोल चुका कि 2020 में, 21 में, 22 में इतनी जीआर कट गई हैं कि वहां पे सोर्स ही नहीं है। अगर वो सारे के सारे नलके आज के समय में लग जाएं, जितनी इन्होंने जीआरए काटी हैं, तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा और इसके लिए लड़ाई होगी। आने वाले समय में अगर सारे नलके इंस्टॉल कर दिए जाएं तो लोग एक दूसरे को जो है वो पीटेंगे पानी के लिए। तो हम जो है, हमने विभाग को, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है वहां पे जो है वो सबके नलके लगा दिए जाएं। जहां नहीं है वहां पे गर्मियों के बाद जो है, जैसे उनका सुदृढ़ीकरण हो, सुधार हो स्कीमों का, तो धीरे धीरे जो है उस पर नलके लगा दिए जाएं। पर अगर इनके पास कोई 22 व्यक्तियों की लिस्ट है और वो 22 व्यक्तियों के नलके जो है नहीं लगे हैं, तो कृपया करके अपनी जेब में लेके ना घूमे भाई साहब। उस लिस्ट को जो है या तो हमें दे दें या फिर जो है वो विभाग को दे दें, ताकि वो नलके जो है उन लग जाए। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका कोई घर है ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र में, तो अगर आपकी जीआर कटी है 23वीं, तो उसको भी हम शामिल करेंगे, वहां भी आपको नलका देंगे। हम चाहते हैं कि आप भी पीने का पानी स्वच्छ पिएं। दरअसल ज्वालामुखी में पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर सत्ता हासिल कर ली है, अब वो वादे पूरे नहीं कर रही है। रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि जनता को विकास करवाने के नाम पर गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कहना चाहता हूं, प्रदेश के महिलाओं को, जो लगभग आधी आबादी हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की है, उनमें से 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपये महीने की पेंशन देना, साथ में 5 लाख नौजवानों को सरकारी सेवा में नौकरियां देना, गोबर परचेज करना, दूध खरीदना, ऐसे कई वायदे उन्होंने वहां पर अपने घोषणा पत्र में किए थे। एक मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखाकर वोट ऐंठ लिए। ऐसा ही आपको याद होगा कि सन 2002-2003 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे जनरल, तो उसमें भी प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया था और ये वायदा अपने घोषणा पत्र में किया था कि हिमाचल प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी हम देंगे। सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन जनता को गुमराह करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा में भारत सरकार में ऊर्जा सचिव आलोक कुमार से भेंट की और राज्य की विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न बिजली परियोजनाओं में भागीदारी में वृद्धि पर चर्चा की और आग्रह किया कि बीबीएमबी, एसजेवीएनएल और एनजेपीसी जैसी कंपनियां पहले ही अपनी लागत वसूल कर चुकी हैं। ऐसे में इन पनबिजली परियोजनाओं में राज्य को 40% हिस्सा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना के लिए पट्टे की अवधि साल 2024 में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बल देते हुए कहा कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। बैठक में विधायक रवि ठाकुर और एसजेवीएनएल के सीएमडी नंदलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित सेवा संघ स्पीति इकाई काजा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 1,10,000 रुपए का चेक भेंट किया। अराजपत्रित सेवा संघ ने ये राशि मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए प्रदान की है। वहीं बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बिलासपुर में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सत्ता संभालते ही हिमाचल तीव्र गति से विकास की राह पर चल रहा है और सीएम सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल में अनंत विकास होगा। बागवानी मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए शिवा परियोजना के तहत बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिले में काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत 28 विकास खंडों में कुल 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि को बागवानी के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है। युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के अध्यक्षता में, नेतृत्व में हिमाचल जो है प्रगति की ओर जाएगा। हिमाचल को एक फल राज्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं। खासकर जो हमारे निचले क्षेत्र हैं
जिसमें बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और हमारा सोलन का इलाका है। इसमें जो है बागवानी का एक अलग से शिवा प्रोजेक्ट के नाम से जो है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से फंडेड है। इसका MOU अभी साइन होना है। कोई 1200 करोड़ की ये स्कीम है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट जो है करीब 70 करोड़ की लागत से जो है कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोई 6000 अतिरिक्त जो है भूमि पर जो है बागवानी को इसमें विकास किया जाएगा और कोई 15,000 के करीब बागवानी परिवारों को जो इसका फायदा होगा। बात कोरोना महामारी से जुड़ी हुई अहम खबर की करेंगे, जहां हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 56 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 1800 के पार पहुंच गई है। साथ ही अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 260 मरीज अभी तक ठीक भी हुए हैं। लेकिन कोरोना की रफ्तार हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक्टिव केसेस 1869 अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं और 56 नए मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की अपील की जा रही है। 260 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन आए दिन कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।